सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 16 हमारे गौरव का पहला प्रकरण डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर भाभा, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने हमारे देश के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, कुछ शोध किए और हमारे देश का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध किया। इसीलिए ये हमारे देश के गौरव कहलाए। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। और इनमें से पहले हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो देखिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे, यानी उन्हें किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा लगन थी। तो उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान विषय में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की और इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए कि हमें इन ऊर्जा से क्या है, परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन हमें इसका उपयोग है वो शांतिपूर्ण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि हमें इस ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना है। फिर उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका गठन किया। तो देखो, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ISRO, ISRO। और इसका मुख्यालय है हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलोर शहर में। और इन्हीं के प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा और समाज में भी थी। तो देखिए, नीचे एक प्रश्न है कि तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो। तो देखिए, हम सभी क्या है, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, है ना। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अध्यापक, कोई पुलिस में जाना चाहता है। तो इस तरह से सभी व्यक्ति, सभी बच्चे क्या पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और वो देश की सेवा करना चाहते हैं। और उससे क्या होगा, उससे हमारा और हमारे परिवार का और हमारे देश का नाम है वो गौरवान्वित होगा। और इसके बाद देखिए कि दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है। तो देखो, सभी बच्चों की अलग अलग होती है। किसी की विज्ञान में, किसी की गणित में, किसी की सामाजिक में, किसी की अंग्रेजी, हिंदी। तो इस तरह से जो भी आपको पसंद है, जो आपकी अच्छी विषय आपको लगता है, आपकी रुचि उसी में ही होगी। उसके बाद देखिए कि ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कामों में कर सकते हैं। तो देखो, ऊर्जा का उपयोग हम बिजली बनाने में, मशीनों में, वाहनों में, खाना बनाने में, इस तरह कई कामों में हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे है, दूसरे हमारे देश के गौरव हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे और चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। देखो, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज बुद्धि, यानी इनकी बुद्धि कैसी थी, काफ़ी तेज थी। और इसलिए इनके दिमाग में लगातार क्या विचार चलते ही रहते थे। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया और उनकी रुचि है वो भौतिक शास्त्र में थी। किंतु पिता ये चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, इसलिए आपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसान की खोज की और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक भी रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जेरलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की और उन्होंने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर
बल दिया। देखो इन्होंने भी यही कहा है कि हमें इनका शांतिपूर्ण उपयोग करना है, इनका गलत उपयोग नहीं करना है। और उनके सम्मान में ट्रोम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। देखो कि जो ये भाभा आणविक शोध केंद्र है ये मुंबई में है। इसका पहले नाम था परमाणु ऊर्जा संस्थान। और जब इनकी भाभा की मृत्यु हुई अचानक, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस केंद्र का नाम बदल करके उनके नाम पर रखा गया। और क्या नाम रखा? भाभा आणविक शोध केंद्र। तो देखिए नीचे एक प्रश्न है कि हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर बल क्यों देना चाहिए। तो देखो स्वदेशी साधनों यानी हमारे देश में बने हुए सामान साधन, अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो देश का पैसा कहाँ रहेगा? देश में ही रहेगा। और दूसरा क्या होगा कि इससे हमारे देश के नागरिकों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। और इससे हमारा देश क्या है? तरक्की करेगा, आत्मनिर्भर होगा कि हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दूसरा एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पर कि अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब कि हमें शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो देखो अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से ये मतलब होता है कि इसका उपयोग है वो परमाणु रिएक्टरों में हमें बिजली बनाने में करना चाहिए, ना कि बम वगैरह बनाने में। देखो अगर हम बम बनाते हैं तो उसका क्या है, लोग गलत उपयोग ही करते हैं। इसलिए हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए जिससे सभी जगह शांति हो। तो इसीलिए इसका उपयोग हमें बिजली बनाने में करना चाहिए। इसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम पर उनके नाम रखे जाते हैं। तो अपने आसपास ऐसे कोई उदाहरण होंगे जो आपको ढूंढने हैं और बताने हैं कि वे कौन थे और उन्होंने क्या अच्छा काम किया। तो देखो हमारे यहाँ जैसे एक अम्बेडकर मार्ग है, आपको पता ही है ना। तो ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था। और जिन्होंने संविधान बनाया और हमारे देश का जो कानून है उसे लागू करवाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं एक नाम यही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कि वैज्ञानिक थे और इन्होंने देश को परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इनके अलावा देखो जैसे भगत सिंह चौक, राजीव गांधी चौक, इस तरह से तो बहुत नाम होते हैं ना। इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।